दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद एक चीज जिसकी चर्चा खूब रही वो ये कि बीजेपी महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देगी। ये बीजेपी की तरफ से वादा किया गया कि अगर हम जीते सत्ता में आए तो हम 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे। लेकिन खेल पलटा और रेखा गुप्ता सिर्फ दिल्ली में सरकार बनाकर ही थमने वाली नहीं रही। अब उनकी नजर आम आदमी पार्टी के उस कोर वोट बैंक पर भी है जो 10 साल तक चट्टान की तरह अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा रहा। तमाम सर्वे ये बताते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में इस समुदाय के लोगों का ज्यादातर वोट आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी का फ्यूचर पॉलिटिक्स प्लान शेयर की है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़नी तय मानी जाती है कि मुश्किलें बढ़ भी सकती है। कैसे बढ़ेगी ये समझिए। सीएम रेखा गुप्ता ने एक बयान दिया जिस बयान में कहा कि मैं अपने झुग्गी की बहनों और परिवारों से मिलने जाऊंगी और उनसे इस सरकार से उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात भी करूंगी। अब युवाओं, पेशेवरों और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बातचीत करने के बाद दिल्ली का बजट ऐसा होगा जो लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगा। और हमने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए वो हर वादा पूरा किया जाएगा, चाहे वो बहनों को 2500 रुपये देने की बात हो या फिर 21,000 रुपये का गैस सिलेंडर का भी बात हो। और इसके लिए किसी को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है या 1 दिन बाकी है। रेखा गुप्ता ने आतिशी मार्लेना के उस सवाल का जवाब दे रही थी जिसमें वह बार बार पूछ रही थी कि दिल्ली के महिलाओं को 2500 रुपये कब मिलेंगे। अब इसी को लेकर बयान दिया गया। सीएम ने साफ तौर से साफ कह दिया कि वो झुग्गी झोपड़ियों के महिलाओं के पास जाने वाली है। अब बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो झुग्गी झोपड़ी पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यहाँ के वोटर उनके पाले में चले जाए तो फिर दिल्ली के सत्ता से हटाना मुश्किल होगा। क्योंकि बीजेपी के पास 34 से 35% मिडिल क्लास का वोट हमेशा से मिलता रहा। लेकिन झुग्गी झोपड़ी में अभी भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पैठ बनी हुई है। अब आरएसएस ने चुनाव से पहले इस समुदाय के बीच में पहुंचकर माहौल बदलने की पूरी कोशिश की और अब महिला सम्मान योजना, महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर, प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपये जैसे लाभकारी योजनाएं जो है बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे हैं ताकि अपने पाले में करने की पूरी कोशिश हो सके। अब गणित कहां बदल जाएगा ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं से वादा किए उसको पूरा करने पर बात हो रही है, लेकिन शर्तों के साथ ये वादा पूरा किया जा रहा है। दिल्ली में जे फैक्टर यानी कि झुग्गी झोपड़ी वोट बैंक जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाता है। राजधानी दिल्ली में देखें तो करीब करीब 750 झुग्गी बस्तियां हैं। यहाँ की अगर कुल आबादी को देखा जाए तो 30 लाख से भी ज्यादा यहाँ आबादी है। 30% वोटर ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहते हैं और पिछले चुनाव में आपको भारी समर्थन था। 2025 चुनाव में कुछ वोटर बीजेपी के पाले में चले गए और आपका वोट शेयर घटकर 36-46 के बीच में आ गया। बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पर बढ़ा और 41 से 51 तक में पहुंच गया। ज्यादा वोट का फर्क नहीं रहा। बीजेपी इस मौके को देख रही है कि फ्यूचर प्लान के तौर पर कि अगर इनके पाले में ये जे वोटर्स आ जाए, झुग्गी झोपड़े वाले वोटर्स, तो फ्यूचर्स में इनको कम से कम 10 साल तक दिल्ली के सत्ता से कोई हटा नहीं सकता। अब इस प्लानिंग को लेकर बात हो रही है और इसी को लेकर रेखा गुप्ता बयान भी दे रही हैं। हालांकि आगे की रणनीति क्या कुछ होगी ये भी आपको आगे समय में पता चलेगा कि क्या कुछ रणनीति अपनाती है और आप और बीजेपी के बीच में। फिलहाल आपको जानकारी सही पहुंच रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।